बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल जो है उसकी असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने फाइल .cpp dev cpp में आपने बनानी है और उसकी जो .cpp फाइल होगी उसमें आपने इसको सबमिट करना है। टूल जो यूज़ करेंगे dev cpp है, यानी dev C++। अच्छा, इस असाइनमेंट में जो फंक्शंस या जो टूल्स हमने यूज़ करने, कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का और वाइल लूप का। ठीक है, कोशिश करनी है कि इन्हीं के अंदर रहते हुए आपने असाइनमेंट बनानी है। कोई दूसरी चीज़ या हाई लेवल की एडवांस चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपका कोर्स सिर्फ अभी इफ़ एल्स और वाइल लूप तक ही उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको हर आने वाली नई असाइनमेंट, क्विज़, GDB वगैरह मिल सकें। इसके साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह VU के 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूंगा थ्रू लकी ड्रा। तो उस ज़िमन में भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है जी, चलें जी प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में आपका जो ID और नेम है वो होना चाहिए पहले। ठीक है, बिफोर द रिज़ल्ट। तो जो यूज़र होगा वो 100 से ज़्यादा नंबर एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूट दी वो जो सब्जेक्ट होंगे जो यूज़र एंटर करेगा उनका आपने एवरेज निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट दी ग्रेड निकालना है इस बेसिस पे, और हाईएस्ट मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में वो निकालना है, लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं, डिस्प्ले ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने हैं, और कैलकुलेट द रिजल्ट एवरेज ग्रेड हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। ठीक है जी, तो वाइल लूप स्ट्रक्चर यूज़ करनी है। ठीक है, यूज़ इफ़ एल्स स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करनी है। यूज़ कांस्टेंट वेयर अप्रोप्रिएट टू प्रोटेक्ट डाटा दैट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। तो आप कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत हो। ये उसका आउटपुट है। तो यहाँ पर ये मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा चलें लार्ज कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। dev C++ आपने पहले नई फाइल ओपन करनी है, उसमें ये मैंने कोडिंग की हुई है सारी। सबसे पहले आपने इंक्लूड iostream ये हेडर फाइल ऐड कर दी, फिर यूजिंग नेम स्पेस std ये लगा दिया, और कांस्टेंट मैक्स मार्क्स का एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कांस्ट इंट मैक्स मार्क्स का। ठीक है, जो कि 100 होने चाहिए। 100 एक कांस्टेंट बेसिकली इसलिए लगाया है कि ये 100 से बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जो अलोबल है वो 100 ही है। ठीक है, आगे आपका पता है मेन फंक्शन शुरू करते हैं, बॉडी शुरू हो जाती है। अब पहले सबसे आपने अपना ID यहाँ पर लिखना है। तो ये ID जो है ये मैंने फर्जी लिखा हुआ है एज़ पर असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट में था। आपने अपना ID लिखना है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी, और इनका आउटपुट ले लेंगे। ID और ये जो नेम है वो स्ट्रिंग ही में आप इसको इनकोड करें, स्ट्रिंग ही में रखें। ठीक है, इनके साथ ही cout आप ले लेंगे। यानी ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हमने की है, ID का और सारी किसका, नेम का। डायरेक्ट भी आप इसका स्टूडेंट ID का और स्टूडेंट नेम का ले सकते हैं, cout डायरेक्ट। ठीक है, तो ये अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट ID, इसके बाद आप ID लिख दें, फिर भी एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इसको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है कांस्टेंट लगा के। आगे जी
हमें सब्जेक्ट चाहिए, 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए जो कि आपकी असाइनमेंट में दिए हुए हैं, हमने 3 ही रखे हैं। ये एक वेरिएबल ले लिया, फिर इस टोटल मार्क्स का वेरिएबल ले लिया, फिर आपने एवरेज मार्क्स का, एवरेज मार्क्स चूँकि ये पॉइंट में भी हो सकता है इसलिए इसको हमने एवरेज मार्क्स, और ग्रेड जो है वो ABC वो आपको पता करैक्टर में लेते हैं। तो ये वेरिएबल आपने पहले इनिशियलाइज कर लिए, डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं सॉरी डिक्लेयर कर दिए। अब आपने पहले सब्जेक्ट को एंटर करवाना है यूज़र से, तो वाइल ट्रू सी आउट वाइल की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जबकि आपने एंटर करवाने हैं मार्क्स सब्जेक्ट 1 के, ठीक है, और वो जो एंटर कराएंगे वो स्टोर किस में होंगे, सब्जेक्ट 1 में स्टोर हो जाएंगे। अब वो जो मार्क्स एंटर करेगा यूज़र, अगर तो वो 0 से बड़े ज़्यादा है और सब्जेक्ट 1 के, तो मैक्स मार्क्स, लेकिन मैक्स मार्क्स से कम है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 0 से ज़्यादा है लेकिन 100 से कम है, मैक्स मार्क्स 100 रखा हुआ है ना आपने यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट 1 के आपको शो करवाएगा, ठीक है। आगे ब्रेक, फिर इसी तरह एल्स सब्जेक्ट अगर ऐसा नहीं है यानी 100 से ज़्यादा डालता है, तो तब आप क्या बोलेंगे कि ये जो इनपुट आउटपुट है या इनपुट है सारी वो इनवैलिड है, ठीक है, मैक्स मार्क्स का। क्लियर हो गया, ये आप लाइन देख लें। नेक्स्ट है जी, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स को। ये ब्रैकेट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इन्वर्टेड कामा का ये मिस हो गया तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है जी, इनको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। सब्जेक्ट 2 की तरफ आ जाते हैं, सेम सारा प्रोसेस आपने सब्जेक्ट 2 में करना है जैसा आपने सब्जेक्ट 1 में किया है। आगे काम आसान है, आप जस्ट इसको कॉपी करें सब्जेक्ट 1 को, यहाँ लिख दें, जहाँ 1 था वहाँ 2 कर दें बस। इसी तरह सब्जेक्ट 3 के लिए भी फिर अगेन कॉपी करें, इधर लिखें, जहाँ 1 था वहाँ पर आप 3 कर दें, सेम सारे प्रोसेस सेम होंगे, ठीक हो गया। अब एवरेज कैलकुलेट करनी है अब हमने, पहले तो सब्जेक्ट हमने ऐड करवा लिए नंबर इनके, अब हम एवरेज निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे इनका। तो एवरेज का फार्मूला यहाँ पर आप क्या आपका फार्मूला होता है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट होते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कास्ट फ्लोट में चूंकि एवरेज फ्लोट में होगी तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। सीधा सीधा अगर आप एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 भी कर दें फिर भी सही है, ठीक है। ठीक है जी। आगे इसके बाद हमने ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड का आपको ये पता ही है फार्मूला, इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए है, एल्स अगर नहीं 80 या 80 के बड़ा है तो बी है, 70 है तो सी है। ये इस तरह आपने इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। डिटरमिन द हाईएस्ट मार्क्स अब निकालने हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और लोएस्ट मार्क्स का किया, अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने इकट्ठा कर दिया इनको। तो इफ़ सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन सब्जेक्ट 2 के और सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन सब्जेक्ट 3 के, तो हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट 1 के हो जाएंगे। इसी तरह सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, इसी तरह सब्जेक्ट 3 को सब्जेक्ट 1 और 2 से तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या आएंगे, सब्जेक्ट 3 के आ जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो लोएस्ट मार्क्स भी इसी तरह होगा, जहां पर ग्रेटर था यहां पर अब लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब रिजल्ट निकालना है आपने, तो जो उसका सी आउट है, मार्क्स हैज़ बीन एंटर्ड, ये आपने चूँकि आउटपुट लाइन पे एज पर असाइनमेंट वो 10 मार्क्स लेने हैं, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड लाइन, तो सी आउट एवरेज मार्क्स आ जाएगी इसके सामने, सी आउट एवरेज मार्क्स इंट एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इस एंड लाइन कर देंगे, ठीक है जी। और ये ग्रेड है, सी आउट ग्रेड कर देंगे, ये सारी आपने सी आउट ले लेने हैं जो आपको चाहिए, तो एंड पे आपने रिटर्न 0 कर देना है और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये असाइनमेंट आपकी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं F9 से मैंने इसको कंपाइल किया, तो 0 एरर है, एरर कोई नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये कंपाइलिंग सिंगल फाइल, ठीक है जी। ये कंपाइल करने के बाद मैंने इसको F10 से
आउटपुट इसका ले लिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या था, पहले हमने सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ऐड करने थे, तो सब्जेक्ट 1 के लिए अब हम कर देते हैं जी 70, फिर सब्जेक्ट 2 के लिए हम कर देते हैं 75, फिर सब्जेक्ट 3 के लिए हम कर देते हैं जी 67। मार्क्स हैव बीन एडेड योर रिजल्ट, तो ये अब हम देख लेते हैं जी। मार्क्स ऑब्टेन ऑफ 300 212 है टोटल में से। एवरेज मार्क्स ये आ गए, ग्रेड ये आ गया, हाईएस्ट मार्क्स ये आ गए, लोएस्ट मार्क्स आपकी ये आ गए, तो ग्रेड आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके ये ले सकता है। ये मैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। ठीक है जी, तो इस नंबर पे आप रब्ता करके ये असाइनमेंट ले सकते हैं पेड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।